शरपसंद अनासिर से आपकी क्या मैसेज है जो पंडित लोगों की किलिंग करते हैं यहाँ पे और इस अमन अमान की सूरत हाल को तार तार करना चाहते हैं? ये शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली की रियासत है, ये पाक सरजमीन है। इस पाक सरजमीन पे किसी नापाक इंसान को नापाकी करने की कतई इजाजत नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, मेरा बाप हो, भाई हो। हमारे संविधान में लिखा है हर एक को हक है, राइट है, हुकूक दिया है यहाँ पे रहने का हर एक को, चाहे कोई मेजॉरिटी में होगा, कोई अकलियत में होगा, लेकिन हर एक को हक है, चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी हो, कोई भी हो, हर एक को यहाँ का संविधान जो कहता है, हिंदुस्तान का संविधान जो कहता है, लोकतंत्र में है कि हर एक को हक है यहाँ पे रहने का, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करने का कोई जवाज नहीं है, कोई हक नहीं बनता। जो लोग ऐसा करते हैं उनको मेरा यही पैगाम है, बेहतर है कि अपनी आखिरत को संभालो, अपने आप को बचाओ, इस नापाक हरकतों से, इन नाजायज कामों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि अल्लाह के सामने सबसे पहले क़यामत के दिन इसी के बारे में पूछा जाएगा किसने नाहक कत्ल किसी को किया। लिहाजा ये मत करिए, ये अच्छा काम नहीं है, इससे माहौल में भी, समाज में भी, सोसाइटी में भी, आने वाले नस्लों में भी ये खराबी फैलते रहेंगे। मुसलमान फिरक परस्त नहीं हो सकता है, मुसलमान हमेशा अमन की दावत देता है। वो क्या रहा है, ये सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार इस पर देखिए ना, सरकार को ये देखना है हो क्या रहा है यहाँ पे। एक तरफ तो आप बहुत बड़े दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में अमन हो रहा है, यहाँ सिटिंग पेंटिंग बंद हो रही है, यहाँ पे अमन भाईचारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर ये कहां से हो रहा है? मुसलमान ने हमेशा अमन फैलाया है। मुसलमान, हमारे नबी पाक ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसी को कहते हैं जिसके हाथ से, जिसके जबान से दूसरे लोग महफूज है। कुरान कहता है वताउनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, एक दूसरे को नेकी पे मदद करो, एक दूसरे को नेकी पे मदद करो। लाउड स्पीकर किन हालातों में लगाना जायज है उसको हम इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, लेकिन सरकार मनमानी पे करेगी वो बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को। मैं समझता हूं ये जो आप डेमोक्रेसी के या जमहूरियत के दावे कर रहे हैं, हिंदुस्तान कहता है बहुत बड़ा जमहूरियत मुल्क है, बहुत डेमोक्रेसी पे बहुत नाज करते हैं, इस पे डेमोक्रेटिक कंट्री पे इस पर दाग तो लग जाएंगे अगर इंजीनियर रशीद साहब को इन्होंने छोड़ा। श्रीनगर के लोग जो है वो ये तमन्ना करते हैं कि हम देखेंगे मीर वैस को फिर एक बार उस मेहराब में, उस मिंबर में। वादे भी सुने, वादे भी किए, हम सुनते गए, वो कहते गए, इल्फा मगर एक बीन हुआ बेबस बने मालूम नहीं। 2019 में जब सरकार को यहाँ से आर्टिकल 370-35A को खत्म करना था, तब सरकार ने पार्लियामेंट में ऐलान किया अब रियासती जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म होगी, अब रियासती जम्मू कश्मीर में रोजगार के वसाइल पैदा होंगे, अब रियासती जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस जो होती थी हमें और खत्म होगी, अब रियासती जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है जब से आर्टिकल 370-35A खत्म किया गया तब से यहाँ न हालात सुधरे हैं, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज़ के तमाम देखने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम के साथ। नाज़रीन, रूबरू के आज के खास शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक मायनाज कारकुन शबीर अहमद, जो कि इंजीनियर रशीद के करीबी सलाहकार रह चुके हैं। वक्त की नज़ाकत को मुनासिब समझकर हमने आज मुनासिब जाना क्यों न हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पे इस मायनाज जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुन और इंजीनियर रशीद के करीबी सलाहकार से बात करें। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम बराह रास्त शबीर साहब से बात करते हैं। शबीर साहब, पहले आपका एक बार फिर हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं हेडलाइन स्टूडियो का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इंशाअल्लाह रहमान, मुझे उम्मीद है आप हमेशा लोगों के मसाइल उजागर कर रहे हैं हर जगह, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शबीर साहब, डेवलपमेंट की बात करें तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आई, खुसूसन डेवलपमेंट के हवाले से, क्या आप समझते हो कि ग्राउंड लेवल पे जो दावे किए जा रहे हैं उनको किसी हद तक अमलाया जा रहा है और जो सूरत हाल है वो किसी हद तक अभी चेंज होते हुए नज़र आ रही हैं? डॉक्टर साहब, क्या कहे, शर्म आती है। कहते हैं ना, वादे भी सुने, वादे भी किए, हम सुनते गए, वो कहते गए, इल्फा मगर एक बीन हुआ बेबस बने मालूम नहीं। 2019 में जब सरकार को यहाँ से आर्टिकल 370-35A को खत्म करना था,
तब सरकार ने पार्लियामेंट में ऐलान किया अब रियासती जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म होगी, अब रियासती जम्मू कश्मीर में रोजगार के वसाइल पैदा होंगे, अब रियासती जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस जो होती थी हमें वो खत्म होगी, अब रियासती जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है जब से आर्टिकल 370-35A खत्म किया गया तब से यहाँ न हालात सुधरे हैं, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, हालातों में सुधार नहीं आया है, डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है, डेवलपमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और रहा सवाल बेरोजगारी का, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं MA, MSc, BA, B.Ed करके वो आजकल सुसाइड कर रहे हैं, उनको पता है हमें यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ सरकार वादे कर रहे हैं लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी सतह पर सिर्फ सरकार फेल हो चुकी है। इंशाल्लाह हम सिर्फ इसी इंतजार में है कब इलेक्शन होंगे, कब इलेक्शन हो जाएंगे। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे इलेक्शन करवाए, चुनी हुई यहाँ सरकार बने ताकि हमें नजात मिल सके, ऐसे सिरों से हमें नजात मिले, क्योंकि हम इस वक्त बेबस है, हम किसी के पास जा नहीं सकते हैं, हम किसी के पास अपने फरियाद लेकर नहीं जा सकते। लिहाजा हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं यहाँ जितना जल्दी हो सके यहाँ इलेक्शन करवाई। मरकजी हुकूमत का दावा अगर आपके सामने रखे तो मैं ये कहना वजह समझूंगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद एजेंसीज का कहना है कि कश्मीर में एक स्टोन पेल्टिंग वाक़ा पेश नहीं आता है, कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है, कोई हुर्रियत की काल सामने नहीं आई है, किसी को किसी जुर्मी बेगुनाही में कैद नहीं किया गया है, जो इस टाइम कैद हैं उनका जुर्म है, उन्होंने बाज़ाब्ता जुर्म इकरार किया है। अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो कई लोगों का यह भी दावा है कि कुछ शरपसंद अनासर हैं जिनको ये चीज़ें रास नहीं आती हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि हालात फिर से उसी तरफ दौड़ पड़े। क्या कहना चाहोगे उसमें? देखिए डॉक्टर साहब, आपने स्टोन पेल्टिंग की बात उठाई, आर्टिकल 370 के बाद यहाँ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है। मगर ये बात भी आपको याद रखना चाहिए, आप पत्रकार है, आप लोगों के मसाइल उठा रहे हैं, अगर आप भी सरकार के खिलाफ खुदा न खास्त उनकी खामियां को उजागर करेंगे आपको भी वो जेल में बंद करके रखेंगे। याद रखना चाहिए कोई पत्रकार नहीं यहाँ महफूज, मैं कहता हूं सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, यहाँ कोई पत्रकार महफूज नहीं। इसलिए आज लोग दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई बात करने से कतरा रहा है, उसको पता है कि मैं मीडिया पे बात करूंगा, शाम को टेलीविजन पर मुझे लोग देखेंगे, शाम के बाद उसको PSA के तहत जेल में बंद करके रखेंगे। यही सरकार है ना, ये किसी को हक बोलने का इजाजत नहीं देते हैं, ये किसी को सच्चाई बोलने की इजाजत नहीं देते हैं। लिहाजा यहाँ इसलिए लोग दबे हैं, हमारे जवान दबे हैं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैंने हमेशा बात उठाई है, मैं हमेशा इस बात को उठाता रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा, शायद गालिब साहब का ही शायर है, और उसने कहा मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे कफन का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून से सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। लिहाजा पत्रकार भी आज महफूज नहीं है, कोई पत्रकार बात करेगा सरकार के खिलाफ उसको भी PSA के तहत जेल में बंद करके रखेंगे, कोई आम आदमी यहाँ बात करेगा उसको भी जेल में बंद करके रखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा सरकार ने जब यहाँ आर्टिकल 370 को खत्म किया तब सरकार ने यहाँ पे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में एक तो इंटरनेट खिदमत जो थी इसको बंद करके रखा, तकरीबन 4-5 महीने मोबाइल सिस्टम को बंद करके रखा। क्यों? लोग सड़कों पे निकल आएंगे, चारों तरफ इन्होंने पूरे कश्मीर को बंद करके रखा है। इनको पता है कश्मीर को किस तरह अब हैंडल करना है, किस तरह इनको घरों में बिठाना है। लिहाजा कौन कहेगा सरकार के खिलाफ? अगर ये अच्छा भी करेंगे, अगर ये बुरा भी करेंगे, कहते हैं ना वो हम आप भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे चर्चा नहीं होता। लिहाजा हम अवामी इत्तेहाद पार्टी ने ये बिल्कुल अहद किया है, हम लोगों के मसीहा बनकर आएंगे। हमारा कायद लोगों के मसीहा बनकर आए थे इंजीनियर रशीद साहब, सरकार को ये अच्छा नहीं लगा कि इंजीनियर रशीद साहब हर जगह मकबूल होते जा रहे हैं, लिहाजा उसको बंद करना ही बेहतर है समझा है सरकार ने। लेकिन आप कब तक उसको बंद करके रखेंगे? वक्त आएगा अब इंशाल्लाह इसी कौम के दरमियान इंजीनियर रशीद साहब होगा। यह भी मैं आवाम के साथ आवाम तक बात पहुंचाना चाहता हूं। आवाम को मैं इतना कहना चाहता हूं, आप खुश रहे, सलामत रहे, जहां भी हो खुशहाल रहो, अमन से रहो, चैन से रहो। कोई जुल्म ज्यादा बहुत देर तक नहीं चलता। मैं इसलिए कहता हूं बार बार, कोई भी हम कब तक हमारी राहों में अंधेरा होगा, उभरेगा अब सूरज, अब यहां भी सवेरा होगा। सबक सीखा है हमने माजी की खताओं से, मैं मुतमईन हूं आने वाला कल हमारा होगा। ये मुसाइब दुख
दर्द जमाने के कुछ भी नहीं मैसर अगर लोगों का साथ होगा। लोगों से मेरी इतने ही गुजारिश है, आप इंशाल्लाह अमन से रहे। पिछले 70 सालों से जो पॉलिटिशियन यहाँ आए हैं, किसी ने हमें अटानमी का नारा देकर वोट लिया, किसी ने सेल्फ रूल का नारा देकर, किसी ने फौजी इनखिला का नारा देकर, किसी ने पाकिस्तान की करेंसी का नारा देकर इस कश्मीरी कौम को गुमराह किया। लेकिन आपके वादे का क्या हुआ? जो आपने भी एक नारा दिया था, राजशुमारी का नारा इंजीनियर रशीद ने दिया था, एक दिन आप भी तरह वो अपना झंडा लेके लाल चौक में वो दिन मनाते थे, उसका क्या हुआ? यही बात उठा रहे हम मरकजी सरकार पर। आपने कहा राजशुमारी की बात, ये बात तो हमने नहीं कही। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसी ने कश्मीरी लोगों को वादा दिया है लाल चौक में आके। उसने दिल्ली में भी बोला, पार्लियामेंट हाउस में भी, उसने कलकत्ता में एक जनसभा में भी कहा था कश्मीरी लोगों को बराबर राजशुमारी दे देनी चाहिए। लिहाजा हम उसी के कायम, उस बात पर कायम और दायम है। ये हम नहीं कहते, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा। लिहाजा हमारा वो जो नारा है उस पर हम कायम दायम है। हमने जो मैनिफेस्टो निकाला है 2008 में, जब इंजीनियर साहब यहाँ से असेंबली में पहुंचे थे, हमने उसी समय एक मैनिफेस्टो निकाला है। उस मैनिफेस्टो में हम इंशाल्लाह बराबर कायम और दायम रहेंगे, लेकिन किसी के सामने न हम झुकेंगे, न हम बिकेंगे, न हम किसी को अपना सर खम करने के लिए तस्लीम। हम इंशाल्लाह हमेशा ऊपर वाले से डरते हैं और उसी से डरते रहेंगे। शबीर साहब, पूरी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी इंजीनियर रशीद की रिहाई के इंतजार में है, किस तरह की आज की अपील रहेगी? इस चैनल के माध्यम के जरिए मैं हुकूमत हिंदुस्तान, मरकज़ी हुकूमत तक और यहाँ की जो हुकूमत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार, उन तक ये बात रखना चाहता हूँ। एक शेर से मैं शुरू करता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूनी मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन तक नहीं रहने वाला। इन अंधेरियों का जगर चीर के नूर आएगा, तुम हो जालिम इंजीनियर रशीद भी ज़रूर आएगा। इस जगह मैंने एक चीज़ ऐड किया है, तुम हो फिरौन मूसा भी ज़रूर आएगा। लेकिन मुझे इस बात में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मैं इस जगह इसको ये वर्ड अदा कर रहा हूँ कि तुम हो जालिम इंजीनियर रशीद भी ज़रूर आएगा। शबीर साहब, अमन अमान की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, या अगर हम अंदरूनी ज़राए की बात करें, तो लोगों का कहना है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी टूरिस्ट प्लेस पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर गुजर कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर वारिद हो गए। हमारा रोज़गार बढ़ा, हमारी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा मसाइल हैं वो हल होने लगे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। और जो स्टोन पेल्टिंग जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की, स्टोन पेल्टिंग का कोई वाक़ा पेश नहीं आता है। आम लड़कों की गिरफ्तारी PSA के तहत नहीं होती है, जैसे कि हर इलाके में हर महीने 5 से 10 बंदे उठाए जाते थे। यहाँ पे इस सूरत हाल पे आपकी राय जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके बरअक्स जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे जो पंडित भाई हैं जो 1991 से पहले यहाँ से चले गए कश्मीर से बाहर, तो वो अब यहाँ पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रोज़गार के हवाले से सरकारी नौकरियाँ अंजाम दे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खलक कर रहे हैं। उन पे कुछ नामालूम बंदूकबार आए रोज़ हमले करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम के ज़रिए से ये जो किलिंग हुई है वहाँ पे हमारे श्रीनगर में, बड़गाम में, राहुल भट्ट की, उसकी कड़ी शब्दों में हम मजम्मत करते हैं। खासकर अवामी इत्तेहाद पार्टी उसकी मजम्मत करते हैं। हमने बार बार कहा ये जो कश्मीर है ये सूफी और बुजुर्गों की रियासत है। इस पाक रियासत पे, इस मुअज़्ज़ज़ सरजमीन पे, चाहे कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन का हो, चाहे किसी और के साथ हो, इस पाक सरजमीन पे हम किसी नापाक इंसान को नापाकी करने की कतई इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें जान भी देना पड़ेगा। ये पाक जमीन है, इसको पाक रखने की जरूरत है। उसकी मैं कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं। पंडित भाई रहते थे यहाँ कश्मीर में, जहां जहां ये रहते हैं इनको वहीं रहना चाहिए। ये हमारे हैं, हम उनके हैं, हम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। यही भाईचारा है, यही सिखाता है कश्मीर की ये जो रीत है, कश्मीर की जो विरासत है, यही सिखाता है। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शाना बशाना खड़े होकर आप चलिए, आगे बढ़िए। ये जो नाकामियां हो रही है आजकल, ये जो पंडित यहाँ पे किलिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, यही सरकार पर सब कुछ चढ़ रहा है।
एक तरफ तो सरकार कह रहे हैं कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में पूरा अमन हालात है, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार इस पर देखिए ना, सरकार को ये देखना है हो क्या रहा है यहाँ पे। एक तरफ तो आप बहुत बड़े दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में अमन हो रहा है, यहाँ सिटिंग पेंटिंग बंद हो रही है, यहाँ पे अमन भाईचारा ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर ये कहां से हो रहा है? इसके पीछे इनको देखना है ये क्या हो रहा हमारे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में। जी मैं जानने की कोशिश करूंगा उन लोगों से आपकी क्या मैसेज है, उन शरपसंद अनासिर से आपकी क्या मैसेज है जो पंडित लोगों की किलिंग करते हैं यहाँ पे और इस अमन अमान की सूरत हाल को तार तार करना चाहते हैं, उन लोगों से आपकी क्या मैसेज है? देखिए डॉक्टर साहब, जो यहाँ अमन खराब करना चाहते हैं मैं उनका साथ नहीं दूंगा, न उनके साथ हूं, अवामी इत्तेहाद पार्टी उनके साथ है। हमने हमेशा कहा, मैं इसलिए कहता हूं आपसे, ये जो रियासत है खासकर वादी कश्मीर जो है, मैंने कहा ना ये मुकदम साहब की रियासत है, ये दस्तगीर साहब की रियासत है, ये शाही हमदान की रियासत है, ये शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली की रियासत है, ये पाक सरजमीन है। इस पाक सरजमीन पे किसी नापाक इंसान को नापाकी करने की कतई इजाजत नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, मेरा बाप हो, भाई हो, किसी को हम यहाँ पे ये करने की इजाजत नहीं देंगे। पैगाम मेरा सिर्फ यही है, जो ऐसा करते हैं वो इंसानियत के काबिल नहीं है, बल्कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान मजहब नहीं सिखाता आपस में भेदभाव रखने की, कोई गुंजाइश नहीं, कोई मजहब ये नहीं सिखाता है। इंदा दीन इंदल्लाह इस्लाम, हमारा दीन है इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनको कहा आप अपने दीन की इबादत करें, हम अपने दीन की इबादत करें, लेकिन रहना है हर एक को। संविधान कहता है, लोकतंत्र में है, हमारे संविधान में लिखा है हर एक को हक है, राइट है, हुकूक दिया है यहाँ पे रहने का हर एक को, चाहे कोई मेजॉरिटी में होगा, कोई अकलियत में होगा, लेकिन हर एक को हक है, चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी हो, कोई भी हो, हर एक को यहाँ का संविधान जो कहता है, हिंदुस्तान का संविधान जो कहता है, लोकतंत्र में है कि हर एक को हक है यहाँ पे रहने का, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करने का कोई जवाज नहीं है, कोई हक नहीं बनता। जो लोग ऐसा करते हैं उनको मेरा यही पैगाम है, बेहतर है कि अपनी आखिरत को संभालो, अपने आप को बचाओ, इस नापाक हरकतों से, इन नाजायज कामों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि अल्लाह के सामने सबसे पहले क़यामत के दिन इसी के बारे में पूछा जाएगा, किसने नाहक कत्ल किसी को किया। लिहाजा ये मत करिए, ये अच्छा काम नहीं है, इससे माहौल में भी, समाज में भी, सोसाइटी में भी, आने वाले नस्लों में भी ये खराबी फैलते रहेंगे। इसका जिम्मेदार आप पर, इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। लिहाजा ऐसे कामों से बाज आइए। मुसलमान फिरक परस्त नहीं हो सकता है, मुसलमान हमेशा अमन की दावत देता है, मुसलमान ने हमेशा अमन फैलाया है। मुसलमान, हमारे नबी पाक ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान उसी को कहते हैं जिसके हाथ से, जिसके जबान से दूसरे लोग महफूज है। कुरान कहता है व ताउन अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, एक दूसरे को नेकी पे मदद करो, एक दूसरे को नेकी पे मदद करो। लिहाजा मुसलमान फिरक परस्त नहीं हो सकता है, जैसा आजकल के पूरे आपको पता है हिंदुस्तान में, कोई कहता है लाउड स्पीकर को बंद करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, लेकिन मुसलमान बेचारे चुपचाप बैठे हैं। मुसलमान अपना इबादत करते हैं, उसको करने दो, आपको क्या इससे? मुसलमान को नमाज पढ़ना है, इसको नमाज पढ़ने दो, मुसलमान को रोजा रखना है और उसको रोजा रखने दो। हम तो ठेकेदार बन गए यार, लाउड स्पीकर नहीं लगाना, नहीं लगा, क्यों नहीं लगाएंगे? लाउड स्पीकर हम लगाएंगे। यहाँ के जो मुफ्ती साहिबान है, हम मुफ्ती साहिबान से गुजारिश करते हैं, सबसे बड़ा मुफ्ती अगर हमारे रियासत में है मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी जो बांडीपोरा का है, उसका फतवा हमें मंजूर है, सर पर भी मंजूर है। वो जो इसके बारे में कहेगा लाउड स्पीकर किन हालातों में लगाना जायज़ है, उसको हम इंशाल्लाह वेलकम करेंगे। लेकिन सरकार मनमानी पे करेंगे, हम अमन सरकार कहेंगे नहीं करना है, लेकिन वो बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को, लेकिन जो हमारे उलमाई हक है वो जो बोलेंगे वही करेंगे हम। शबीर साहब, मैं जानने की कोशिश करूंगा, कहीं एक बार आपने मरकज़ी हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाया कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर बिलफोर इक़्तिदामात उठाए जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किसी किस्म के असरात आपकी बारहा कहीं एक बार ललकार के नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आज एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत को उसकी रिहाई के हवाले से? डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है पूरे हिंदुस्तान में। आपने इंजीनियर रशीद साहब को 3 साल से तहत जेल में बंद करके रखा, लिहाजा आप उसके रिहाई के अहकाम जारी करें ताकि वो भी यहाँ पे आएंगे अपने अवाम के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान, अपने परिवार के दरमियान। और देखते हैं अगर ऐसा नहीं होगा
तो मैं समझता हूँ ये जो आप डेमोक्रेसी के या जमहूरियत के दावे कर रहे हैं, हिंदुस्तान कहता है बहुत बड़ा जमहूरियत मुल्क है, बहुत डेमोक्रेसी पे बहुत नाज करते हैं, इस पे डेमोक्रेटिक कंट्री पे इस पर दाग तो लग जाएंगे अगर इंजीनियर रशीद साहब को इन्होंने छोड़ा नहीं। बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो अभी भी कैदबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे मीरवाइज मौलवी फारूक हो, यासीन साहब हो, उनके हवाले से क्या आपकी पार्टी का स्टैंड सामने आ सकता है? हाँ देखिए, यासीन साहब का तो कल आपने देखा होगा, वो सुना होगा, अब उसका 25 वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है तो उसके बाद इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। लेकिन रहा सवाल मीरवाइज मौलवी फारूक साहब का, तो वो इस वक्त घर में नज़रबंद है, नहीं होना चाहिए। एक छोड़ो, वो तो एक मुबल्लिग है, मुकर्रर है, मीरवाइज को रिहा किया जाए, वो फिर से जामिया मस्जिद में आके लोगों की एक बहुत लगाव है, ये जो रियासत खासकर शहरी श्रीनगर के लोग जो है वो ये तमन्ना करते हैं कि हम देखेंगे मीरवाइज को फिर एक बार उस मेहराब में, उस मिंबर में, उस मस्जिद में। लिहाजा सरकार को बड़ा दिल बनाना चाहिए कि मीरवाइज को रिहा कर देना चाहिए, वो फिर से आगे आकर जामिया मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, शबीर अहमद का साफ तौर ये कहना है कि खून नाहक जहाँ पे भी होगा अवामी इत्तेहाद पार्टी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को इजाज़त। आप देखते रहे हेडलाइंस टुडे।